हमने मुश्ताक के नाज़रीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। इस वक्त हम उच्च शरीफ की एक बहुत पुरानी मार्केट जिसे चुनरी मार्केट के नाम से पुकारा जाता था उस जगह पे हैं। आजकल तो आप इसमें देख रहे होंगे कि ना कोई ग्राहक है, ना रौनक है, ना कोई चहल पहल है, लेकिन तारीखी कदामत के हवाले से ये इसका मतलब है कि ये उच्च की पहचान रहा था। और बेहतर ये होगा कि हम इस हवाले से भी डॉक्टर तनवीर मदनी साहब से पूछें। सर, इसके हवाले से हमें और हमारे नाजरीन को जो है ना वो बता दीजिए, मालूमात क्या सूरत हाल है सर। हाँ, कैसे मैं भूल जाऊं ये उच्च मकाम तेरा, चर्चे जो थे ज़मीं पर वो खूब नाम तेरा। मेरा ये अपना कलाम है। अच्छा, ये जो बाज़ार है, इस बाज़ार की कदामत बता रही है कि 200 साल से ज़्यादा पुराना है। और इसका तर्ज तामीर वो जो लखनऊ के मीना बाज़ार होते हैं ना सर, ये उस तर्ज का है कि जिसके अंदर वो जनाना सामान मिलता है, कपड़े, लवाज़िमात, उनका मेकअप, ठीक है, बारीकी के काम। खवातीन के लिए रंगीला बाजार वगैरह हो गया, रंगीला बाजार हो गया। तो चुन्नी बाजार इसे इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पर वो रंगदार चुनरियाँ, रंगदार कपड़ा, ठीक है ना, रंग साज यहाँ पर होते थे। इसकी मिल्कियत के बारे में अभी मौजूदा खाजगान बिरादरी है, उनके बारे में भी सुना है, कुछ और बिरादरी है उनके बारे में सुना है। हकीकत हाल बेहतर अल्लाह जानता है कि अब ये किसकी मिल्कियत है, लेकिन ये हमारा विरसा ऐसा है कि इस विरसे को हम जहाँ से जिस एतबार से देखें हमें खुशी होती है कि उस दौर में लोगों ने इसके बनाने में इंतहा कर दी। आप इसकी सीढ़ियों को देखें, आप इसके झरोकों को देखें, दूसरी मंजिल को देखें, इसकी छत पर देखें आप, इतने मोटे और वजनी गार्डर लगे हैं, फिर बांसें लगी हैं, और फिर इसकी हवा का इंतज़ाम है। और हवा का इंतज़ाम भी ऐसा कि बारिश भी ना आ सके। आप उसे फोकस करें तो वो सीढ़ी ऊपर जा रही है ना, वहां से वो सीढ़ी ऊपर जा रही है ऊपरी मंजिल की तरफ, ठीक है ना, दूसरी और इसकी तीसरी मंजिल की तरफ। तो ये कदीम बाजार है उस शरीफ का जो तिजारत के हवाले से जाना पहचाना जाता है। अब यहाँ पर ये छोटे बच्चे, इनको भी दिखाएं, ये बच्चे यहाँ पे बैट बल्ला लेकर आए हुए हैं, ये खेलते हैं। शाम को यहाँ पर वॉलीबॉल और इसके अलावा यहीं जो ये रॉकेट शटल लेकर खड़े हैं, नौजवान आके इसे आबाद करते हैं। तो सर यहाँ पर आप देखें बाजार का अंदाज सतून वाला कदीम तर्ज के, ये देखें दरवाजे और उसमें जो ना वो हुक लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये लकड़ी की है या कुछ और है? ये लकड़ है सर, ये लकड़ है। और ऊपर देखें ये भी उसी दौर की लकड़ है, क्योंकि ये चीज बता रही है कि अटैच है ना। अब यहाँ पर ये देखें अंदर से पुराने उसी दौर के ही सतून हैं। और ये साथ में जो ये ढूला जिसे हम सतून पिल्लर कहते हैं, ये इसका सीमेंट का भी मौजूद है। और फिर इसकी छतों को आप देखें तो ये छतें इसमें वाज़े तौर पर लग रहा है कि इन छतों के अंदर मजबूत किस्म के जो ना वो कोने में लोहा लगाकर अंदर, बल्कि लोहे की छत है, ये लोहे की छत है। इसके अंदर लकड़ी का भी इस्तेमाल है और इसका कलर भी नहीं लकड़ी की है सर, लकड़ी की है। ये पुरानी टाइल वही बीबी चवंदी के मकबरे में जो लगी हुई है वो यहाँ पर है। और इसके अंदर भी इन्होंने को अच्छा देखें सर, इसके अंदर कोई वो सीमेंट वगैरह कुछ नहीं है, कच्ची मिट्टी से बनाई गई। दरवाजे ये वही उसी दौर के हैं, उसी डिजाइन के अभी भी खड़े हुए हैं, ठीक है ना। इनके हुक देखें उसी दौर में, ये देखें, इससे पता चलता है उस दौर में कुंडे कब्जे लगाने का क्या रवाज था। ये देखें ये पत्थरी ऊपर भी है। और ये देखें यहाँ तक भी उन्होंने नफासत का काम किया है, इसे जूम करें, ये नफासत भरा काम है कि इसको भी उन्होंने डिजाइन के तौर पर बनाया है, फूल बना दिया है। ये भी फूल बना हुआ है। 3 कुंडे लगाने का मतलब 3 ताले लगाने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो है ना वो कारोबार मालो असबाब कीमती होता था। 3 आज हमारे यहाँ शटल भी तो 3-4 किस्म के जो ना वो ताले लगाए जाते हैं वहां पर। तो इधर से आप देखें ये भी उस दौर के बाजार हैं, उनके दरवाजे हैं। और ये देखें, और चले आ जाए इस चीज को भी देख लेते हैं। होगा यहां से हमें पता चलता है कि उस शरीफ के अंदर तिजारत का अंदाज क्या था। ये मरकज तिजारत था। ये देखें, ये मेरे ख्याल में कोई सर स्टोर रूम लग रहा है, ज्यादा बड़ा। और ये कावा खाना भी लग सकता है, गोदाम, ठीक है ना। ये ऊपर देखें, ये लकड़ी देखें, वो देखें, वो परिंदों के घोंसले, सुभान अल्लाह। ये हम इस वक्त कमरे में हैं, दूसरी मंजिल ऊपर है, वो देखें गिर चुकी है।
ये देखें उस दौर की लकड़ी तराशी गई, कैसे तराशी गई। चलिए बाहर चलिए। दरवाजे दिखाए ना, ये 2 इंच मोटा दरवाजा है, 1.5 इंच। नहीं बेटा ऊपर नहीं जाना, आ जाए जी, आ जाए। अच्छा तो आज हमने आपको उच्च शरीफ की तारीखी चुनरी मार्केट दिखाई कि उच्च कभी अज़मन कदीम में एक बहुत बड़ी तिजारती मंडी या शहर होता था और तिजारती गुजरगाह भी होता था कि यहाँ से लोग जो थे वो वस्त एशिया की तरफ जाते थे, ईरान की तरफ जाते थे, अफ़गानिस्तान आ गया और यहाँ से ही रास्ता जो था वो दिल्ली की जी हाथ की दस्तकारी थी, जिसकी वजह से वो हाथ की दस्तकारी जो है ना हमारी, वो दरख्तों की, पत्तों की, इसके अलावा कपड़ों की, और घर के अंदर जो ख़वातीन उमूमन बनाती हैं हर चीज़ यहाँ पे बना करती थी। किताबों के अंदर उस शरीफ के अंदर जो वो दरामदाद बरामदाद के ज़िक्र में बहुत सी बातें ऐसी मिलती हैं कि उस शरीफ काफ़ी ज़रखेज़ था। अजरक वगैरह जैसे हो गई, ये सारी चीज़ें चुनरी होगी, तो यहाँ की पहचान यही चीज़ें होती थी। और ये मार्केट ऐसे ही महसूस होता है कि यहाँ पे जो है ना वो ख़वातीन से मुतल्लिक़ चीज़ें देते थे। ठीक, तो यहाँ पर देखें ये दूसरी मंजिल है और ये इसके जो ना रोशनदान हैं, और ख़ासकर इसकी छत को देखें, और इसको यहाँ पर ये गार्डर हैं, बज़ाहिर वीडियो में छोटे नज़र आ रहे हैं लेकिन बहुत मोटे हैं। और यहाँ पर इसको मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि आपको ये बिल्डिंग कभी गौर से देखें तो पता चले कि कितनी खूबसूरत है। और ये इसकी सीढ़ी देखिए, ये सीढ़ी है पहली मंजिल, और ये है दूसरी मंजिल की सीढ़ी, और इसके ऊपर ये छत है। और अभी ये टूटा हुआ कमरा हमने आपको दिखाया, ये इसके अंदर। तो बहरहाल ये दरवाजे, ये शिकस्ता खंडरात, है। क्या वक्त होगा कि यहाँ पे लोग आते होंगे और अपनी आंखें जो ना वो सैर करते होंगे। और आज ये इबरत की जगह बनी हुई इबरत है। की जगह बनी हुई यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है बिल्कुल ऐसा ही कि है। चीज़ें आती हैं, उनका अरूज होता है, जुबन होता है, और इसके बाद जो ना वो अपनी उम्र ख़त्म करते हैं और इसके बाद जो ना चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक लिहाज से हमें इससे ज़िंदगी का हमें भी फ़लसफ़ा भी मिलता है। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी मिलता है कि किसी भी शय को बका नहीं है। बिल्कुल सर, जी माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी आपकी सर। जी जज़ाकल्लाह सर।